Hello students, how are you? Today we discuss our chapter second acid base and salt. ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस कर लिया था. ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस. ठीक है, तो इट्स जो स्ट्रेंथ होती है एसिड बेस की, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH आयन्स प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, जब किसी एसिड बेस में, देखो एसिड बेस में क्या होंगे, आयंस तो होंगे उसमें H+ आयन की नंबर ज़्यादा हैं या OH- आयन के नंबर ज़्यादा हैं, उसकी क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा. ठीक है, अगर जब किसी भी एसिड को हम डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है. क्लियर है? आयंस में जब वो ब्रेक होगा, जैसे हमारे पास क्या है, HCl है. क्लियर है? प्लस अगर हमने इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, वाटर यानी कि H2O. क्लियर है? तो ये क्या होगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आयन बनेगा वो कौन सा आयन बनता है? यहाँ पे H3O+ आयन बनता है. क्लियर है? और कौन सा आयन बनेगा? तो देखो यहाँ पे, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे HCl में तो H3O+ आयन है नहीं. तो देखो यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा, ठीक है, अगर ये H+ आयन में ब्रेक हो रहा है तो H+ आयन जो है, जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता. ठीक है, वो वाटर के साथ ऐड होके जब हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये फ्री स्टेट में रह सकता है. मतलब जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की. ठीक है, तो अगर कोई एसिड है, ठीक है, उसमें क्या होगा, H+ आयन बहुत ज़्यादा होंगे. क्लियर है? और जो हमारा बेस होगा उसमें क्या होगा, OH- आयन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, अब इसको मेज़र करने के लिए, ठीक है, मेज़र करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं. ठीक है, एक ऐसा इंडिकेटर बनाया गया जो क्या करे, स्ट्रेंथ बता सके एसिड और बेस की, और उस इंडिकेटर को क्या नाम दिया गया, pH स्केल. ठीक है, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंट. क्या फुल फॉर्म होता है? पोटेंट. ये एक जर्मन वर्ड है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर. एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ pH, या मीन्स इसका मीनिंग पूछ दिया जाता है. ठीक है, तो ये एक जर्मन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म क्या है, पोटेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर. तो देखो जो pH स्केल बनाई गई, वो स्केल 0 से 14 तक थी. ठीक है, और इसके सेंटर में क्या था, 7 का मतलब जो मिड पॉइंट था वो 7 था, और वो उसका मतलब क्या था, न्यूट्रल. अगर किसी की pH रेंज 7 है, ठीक है, pH वैल्यू क्या है, 7 है, तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा. उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो ना तो एसिड है, वो ना तो बेस है, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा. जैसे जैसे हम 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं, 7 से आगे की तरफ मतलब हम लोग जब 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, जो H+ आयन होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं, और जो OH- आयन होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं. यानी कि जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है. क्लियर है? बेसिक नेचर बढ़ने लगेगा जब हम 7 से 14 की तरफ मूव करेंगे. इसके जस्ट अपोजिट, जब हम 7 से पीछे की तरफ यानी कि 0 की तरफ मूव करेंगे, तो जो हमारे H+ आयन है उनका नंबर, उनकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी. और जब H+ आयन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो उसका एसिडिक नेचर होगा, उसका जो एसिडिक नेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा. क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई. अब इस pH वैल्यू की अपने लाइफ में यूज क्या होता है. ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, पहला यूज क्या है, ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन pH रेंज 7 to 7.8. ठीक है, हमारी जो बॉडी का pH रेंज है वो 7 से 7.8 है. ठीक है, इससे कम या इससे जब ज़्यादा हो जाएगा pH रेंज, तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ आने लगती हैं. क्लियर है? जो हमारा टूथ है, जो हमारा टीथ है, वो अगर उसकी एक स्पेसिफिक pH रेंज होती है, अगर वो उससे कम होने लगी या उससे ज़्यादा होने लगी, तो हमारे दांत डीके करने लगता है. ठीक है, वो pH रेंज कितनी होती है, 5.5. ठीक है, अगर इससे हमारा जो माउथ है, अगर उसकी pH रेंज 5.5 से नीचे आने लगी, तो ये क्या होगा, जो हमारा टूथ है वो क्या होगा, डीके होने लगेगा, वो
झड़ने लगेगा, टूटने लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अभी तो हम लोगों ने पीएच स्केल एसिड और बेस का पढ़ लिया। जब 7 से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यानी 14 की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है, और 7 से जब 0 की तरफ बढ़ते हैं तो कौन सा नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। अब बात करते हैं पीएच स्केल ऑफ साल्ट। अब साल्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो साल्ट कैसे बनता है, जब हम किसी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवा देते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको साल्ट कहते हैं। क्लियर है। तो अगर हमारे पास स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, और हमारा स्ट्रांग बेस भी है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो न्यूट्रल साल्ट होगा। न्यूट्रल साल्ट होने का मतलब है उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी। अब अगर हमारे पास स्ट्रांग एसिड है, अगर हमने क्या किया, स्ट्रांग एसिड लिया और क्या किया, वीक एसिड लिया, सॉरी वीक बेस लिया, स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो साल्ट तो बनेगा, मगर उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा एसिड था वो काफ़ी स्ट्रांग था, और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेचर एसिडिक है तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी, उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। 7 से जब भी पीएच वैल्यू कम होगी तो नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इसका जस्ट अपोजिट हमने ले लिया, स्ट्रांग बेस और प्लस वीक एसिड। अभी हमने क्या किया था, स्ट्रांग एसिड लिया था और हमारा जो बेस था वो क्या था, वीक था, तो जो हमारी पीएच वैल्यू थी वो 7 से कम थी। अब हमने क्या किया कि हमने बेस को स्ट्रांग कर दिया और एसिड को वीक कर दिया। क्लियर है। तो साल्ट तो बनेगा, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो वो हमेशा साल्ट बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम एसिड स्ट्रांग ले रहे हैं या बेस स्ट्रांग ले रहे हैं। अभी हमने क्या लिया है, बेस हमारा क्या है, स्ट्रांग है। क्लियर है। और जो हमारा एसिड है वो क्या है, वीक है। तो जो हमारा साल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। उसमें बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और जब इसका नेचर बेसिक हुआ, इसकी वैल्यू कितनी, पीएच रेंज क्या हो जाएगी, 7 से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने बताया 7 से जब ज़्यादा रहेगा तो नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा तो नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस था। आगे कुछ टॉपिक और बचे हैं, क्लियर है, वो आगे वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग अपनी प्रॉपर स्टडी करते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, कुछ ही दिनों में आपके टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसके लिंक आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।